अब मान लीजिए हमें कुछ इस टाइप की कर्व उससे मिली जो हमने फाइबर्स को प्लेस किया। लॉन्ग फाइबर, शॉर्ट फाइबर, शॉर्ट फाइबर, ऐसे जब हम रखते चले गए तो मान लीजिए हमें कुछ इस टाइप की कर्व हमें उससे मिली जो फाइबर्स को हमने वेलवेट पेपर पर प्लेस किया। अब इस कर्व का हम वन बाय वन एनालिसिस करेंगे। तो ये हमारा होगा फाइबर एरे डायग्राम। फाइबर्स की जो एरे थी उससे हमने ये डायग्राम, अब इसको हम नाम दे देते हैं ओ। ये ओ पॉइंट है जहां पर दोनों एक्सिस मिल रहे हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओ ए पॉइंट को, जहां पर भी ओ ए पॉइंट का सेंटर बन रहा है, मान लीजिए 4 इंच लेंथ है मान लो ये, तो हम 2 इंच के बाद यहां पर इसको कट करेंगे। इसको मान लीजिए हम नाम दे देते हैं क्यू। अब इस क्यू पॉइंट से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमने क्या किया, जो हमारी ओ ए लेंथ थी उसका हाफ किया, उस हाफ से हमने एक लाइन ड्रॉ की जिसको यहाँ पे नाम दे, जो इस लाइन को कट कर रही है, ए बी लाइन को जहां पर ये कट कर रही है, इसको नाम दे दिया हमने पी डैश। अब पी डैश, जहां पर पी डैश पॉइंट है उससे हम परपेंडिकुलर लाइन, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे यहां पर, इसको हमने नाम दे दिया पी। अब पी के बाद, अब इसके बाद जो ये हमारे पास ओपी लेंथ आ गई है, ये जो ओपी लेंथ आई है इसका 1/4, इसका 1/4, जहां पर भी इसका 1/4 होगा हाफ, फिर हाफ का हाफ 1/4, तो जहां पर भी 1/4 पॉइंट होगा वहां पर हम इस लाइन को कट करेंगे और उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस ए बी कर्व को कट करती होगी। ये हमने ड्रॉ कर लिया, इसको हमने नाम दे दिया के डैश। अब के डैश अपर क्वार्टाइल लेंथ है, पी डैश लोअर क्वार्टाइल लेंथ। क्वार्टाइल लेंथ क्या है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब जो हमारे पास के डैश लाइन आ गई, इसका हाफ करेंगे हम, इस लाइन का के डैश का हाफ जहां पर भी होगा, तो ये इसका हाफ हो रहा है मान लो यहां पर इस पॉइंट। तो इस पॉइंट से फिर हम दोबारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस कर्व को कट करती है। ये हाफ पॉइंट एस जो है के डैश का हाफ है, यहां पर हमने इसको नाम दे दिया आर डैश। आर डैश से फिर हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये मैंने आर डैश से वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, इसका नाम दे दिया आर। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद अब हमारे पास एक और लेंथ आ गई आर ओ आर, ये ओ आर लेंथ आ गई। जैसे हमने ओपी लेंथ का 1/4 लिया था, ऐसे ही ओ आर का 1/4 लेंगे, जो यहां पर मान लीजिए ये यहां पर आ रहा है, इसका 1/4, और इससे फिर दोबारा हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका नाम दे दिया हमने एल डैश। ये जो एल डैश लास्ट में जो ये लेंथ आएगी इसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ, और इसी लेंथ से हम ये डिसाइड करते हैं कि स्पिनिंग में जो हमारा रोलर की सेटिंग है वो इस इफेक्टिव लेंथ के हिसाब से, जो स्पिनिंग डिपार्टमेंट है उसकी रोलर्स की सेटिंग की जाती है। जो इफेक्टिव लेंथ होगी उसके हिसाब से ही रोलर की सेटिंग होगी, उसके हिसाब से ही हमारा यार्न मैन्युफैक्चरिंग होगा। ये जो एरिया है, ये जो एरिया हमें दिखाई दे रहा है, ये एरिया हमें बताता है कि परसेंटेज ऑफ शॉर्ट फाइबर कितने हैं, टोटल सैंपल के अंदर कितने परसेंट शॉर्ट फाइबर है। तो हमें पता लग गया, इफेक्टिव लेंथ पता लग गई जिससे हम रोलर की सेटिंग करनी है हमें। के डैश से हमें पता लगता है अपर क्वार्टाइल लेंथ, मतलब जो सबसे लंबे फाइबर हैं इस टफ्ट के अंदर, और पीपी डैश जो सबसे छोटे फाइबर हैं, और इफेक्टिव लेंथ जो जिसको यूज करके हम रोलर्स की सेटिंग करते हैं स्पिनिंग में यार्न प्रोड्यूस करने के लिए। एक बार दोबारा हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें एक कर्व मिलती है, जो हमने हमारे जो फाइबर हैं, जो हमने फाइबर अरेंज किए हैं उससे हमें एक कर्व मिली। उस कर्व को हमने 3 पॉइंट्स दिए, ओ ए बी,
उसके बाद जो हमारी ओ ए कर्व थी उसका हमने हाफ किया, हाफ करने के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, उसको हमने नाम दे दिया क्यू और पी डैश, पी डैश से हमने पी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। अब ओपी हमें एक लाइन मिल गई ओपी, इस ओपी का हमने 1/4 चेक किया कहां पर आ रहा है, जहां पर 1/4 आ रहा था उससे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की के डैश के, के डैश के क्या है हमारी अपर क्वार्टाइल लेंथ, अपर क्वार्टाइल लेंथ, और पी डैश पी क्या है हमारी लोअर क्वार्टाइल लेंथ, अपर क्वार्टाइल लेंथ लोअर क्वार्टाइल लेंथ। अब जो के डैश आई है दोबारा हमने उसका हाफ लिया, के डैश का हाफ 1/2 लिया और एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पर जाकर मिली उसे हमने आर डैश का नाम दे दिया और उससे नीचे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की उसे हमने आर का नाम दे दिया। अब दोबारा हमारे पास एक और लेंथ आ गई जो क्या है ओ आर, ओ आर। अब ओ आर का भी हमने 1/4 लिया और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। ये जो लाइन लास्ट में हमें मिलती है इसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ, जो हमारे काम की है, जिसकी वजह से हम यार्न को प्रोड्यूस करते हैं और स्पिनिंग के अंदर रोलर्स की सेटिंग करते हैं। तो ये हम इस प्रकार से हम बेयर सॉर्टर डायग्राम का एनालिसिस करते हैं। अब बात करते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या फायदा होता है हमें ये एनालिसिस करने से, इफेक्टिव लेंथ का, परसेंटेज ऑफ शॉर्ट फाइबर का और अपर क्वार्टाइल लेंथ लोअर क्वार्टाइल लेंथ का हमें क्या फायदा मिलता है। इफेक्टिव लेंथ मिल गई जो रोलर की सेटिंग के लिए जरूरी है, परसेंटेज ऑफ शॉर्ट फाइबर मिल गए। अगर मीन लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, मीन लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमें जो हमारी कर्व है उसकी टोटल लेंथ और जो अलग अलग हमने लेंथ ली है उनकी रीडिंग, जब हम जो अलग अलग रीडिंग्स ली हैं उनका सम ऑफ रीडिंग्स द बेस लाइन, ये जो रीडिंग्स आई हमारी इस लाइन के ऊपर जो अलग अलग रीडिंग्स आई इनका हमने सम किया, जब हम उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल लेंथ ऑफ बेस लाइन, बेस लाइन की जो टोटल लेंथ है, मान लो टोटल लेंथ है 10 और जो अलग अलग रीडिंग आई उनका सम बन रहा है 120, तो 100 अलग अलग रीडिंग्स जो इसके ऊपर आई उनका टोटल बन रहा है 120 और टोटल लेंथ है 10, जब हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारी आ जाएगी मीन लेंथ। तो हमें बेयर सॉर्टर जो डायग्राम है या बेयर सॉर्टर जो मेथड है उससे हमें पता लगता है कि स्टेपल लेंथ कितनी है हमारे जो फाइबर हैं उनमें, और इफेक्टिव लेंथ कितनी है जिससे हम हमारी स्पिनिंग लाइन के रोलर्स की सेटिंग कर सकते हैं जो यार्न को बनाने में हेल्पफुल है, और परसेंटेज ऑफ शॉर्ट फाइबर कितने उस सैंपल के अंदर, कितने वॉल्यूम के अंदर शॉर्ट फाइबर निकलेंगे उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस मेथड की हेल्प से। और उसके बाद जो हमें रिंग फ्रेम के अंदर जो हमें ट्विस्ट डालना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ के हिसाब से हम वहां पर ट्विस्ट का अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बेयर सॉर्टर मेथड का यूज करते हैं फाइबर लेंथ मेजरमेंट के लिए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम टाइम टू टाइम अलग अलग टॉपिक से वीडियो डालते रहते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में आ जाए। और इससे रिलेटेड रिटर्न कंटेंट लेने के लिए और दूसरे जो टेक्सटाइल के टॉपिक है उनसे रिलेटेड रिटर्न कंटेंट लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट textilehelp.org विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।